ये डीसी कन्वर्टर है और ये इन्वर्टर जैसा ही है। आप छोटा मोटा चीज़ आप डीसी 12 वोल्ट से इसको आप चला सकते हो। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो कन्वर्टर का जो ऑन वाला बल्ब है, मतलब ये कन्वर्टर बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा है। कन्वर्टर का जो स्विच है, स्विच में मेन प्रॉब्लम है। ये देखिए स्विच मुश्किल से ऑफ ऑन हो रहा है, ग्लो हो गया। एक बार ऑफ करके देखता हूँ, ये जो इन कन्वर्टर है ये बंद हो गया है, और एक बार ऑन करेंगे ये बिल्कुल ही चालू हो गया। हेलो गाइज, आज हम बताएंगे 100 वाट डीसी कन्वर्टर। ये देखिए ये डीसी कन्वर्टर है और ये इन्वर्टर जैसा ही है। आप छोटा मोटा चीज़ आप डीसी 12 वोल्ट से इसको आप चला सकते हो, तो 100 वाट तक इसको चला सकते हो। तो ये है बैटरी का कनेक्शन, और ये जो कन्वर्टर है ये रिपेयरिंग होने के लिए आया है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो कन्वर्टर का जो ऑन वाला बल्ब है, मतलब ये कन्वर्टर बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा है, और इसका जो आउटपुट पीछे साइड में, इस साइड में जो आउटपुट AC वोल्ट है वो भी आउटपुट नहीं हो रहा है। तो मतलब इन्वर्टर जब ऑन हो जाएगा, ये ऑन होने के बाद ही ये आउटपुट निकलेगा। तो अभी ये ऑन ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ढक्कन है, ढक्कन का स्क्रू मैं पहले से खोल रखा हूँ, तो और एक बार खोल देता हूँ। ये जो ढक्कन है, ये देखिए ढक्कन को मैंने खोल दिया हूँ। इसका अंदर ये देखिए एक छोटा सा बोर्ड है। इसी बोर्ड से आप DC 12 वोल्ट से AC 220 वोल्ट आउटपुट होता है। तो इसका क्या है ना, ये जो स्विच है, कस्टमर बता रहा है ये स्विच ऑफ ऑन नहीं हो रहा है। देखिए ये जो स्विच है बहुत ही जाम हो रखा है, तो ऑफ ऑन नहीं हो रहा है। और ये जो स्विच है ऑन करने के बाद ही ये जो कन्वर्टर है इसको ऑन हो जाता है। तो ये स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सके ये स्विच का प्रॉब्लम से ये जो कन्वर्टर है ये ऑन नहीं हो रहा है। और ये जो कन्वर्टर है इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ये देखिए इस कन्वर्टर में आप कलर टीवी चला सकते हो, बैटरी से कलर टीवी को चला सकते हो, DVD प्लेयर, DTH मतलब डिश, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, CH पेल, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रॉनिक चौक, ट्यूब, ये सब आप इस कन्वर्टर से आप चला सकते हो। और क्या क्या नहीं, आपको इसमें फैन वगैरह मोटर वगैरह इसमें नहीं चलाना, नहीं तो ये कन्वर्टर जो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे। ये देखिए 12 वोल्ट इनपुट के लिए हम ये एडोप्टर से हम 12 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। तो हम इसको पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में कनेक्शन कर देता हूँ, और नेगेटिव वाला नेगेटिव में कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए कनेक्शन करने के बाद ये जो हमारा बल्ब है ये अभी देखिए बिल्कुल ऑन हो गया, लेकिन कभी कभी जो है ऑन नहीं होता है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए स्विच बहुत ही मुश्किल से ऑफ ऑन हो रहा है। देखिए ऑन है फिर भी बल्ब बंद है, मतलब कस्टमर ट्राई किया था ऑन होने के लिए, करने के लिए, लेकिन ऑन कर नहीं पाया, क्योंकि ये स्विच बहुत बार करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा था। अभी ऑन हो रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर का जो स्विच है, स्विच में मेन प्रॉब्लम है। ये देखिए स्विच मुश्किल से ऑफ ऑन हो रहा है। तो एक काम करेंगे, ये जो स्विच है ये स्विच को आप बदली कर दोगे, इसका बदली में नया स्विच डाल दोगे, तो ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ही दोबारा नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन को हटा देंगे। हटाने के बाद इस साइड में 2 कनेक्शन है स्विच का, दोनों कनेक्शन को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये देखिए दोनों जो कनेक्शन है हम निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद ये स्विच का इस साइड में लॉक है। ये देखिए इस साइड में स्विच का लॉक है, देखिए, और नीचे साइड में भी थोड़ा सा लॉक है, उसमें स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करना है। ये देखिए प्रेस करने के बाद ये जो स्विच है बिल्कुल ही निकल गया है। तो उसका बदले में हम क्या करेंगे, हम दूसरा एक स्विच, ये सेम स्विच है, उसको उसी जगह में हम उसको लगा देंगे। देखिए प्रेस किया हूँ, बिल्कुल ही जो स्विच है बिल्कुल ही बैठ गया है। बैठने के बाद स्विच का पीछे साइड में जो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में ये जो कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्शन हम एक एक करके सोल्डरिंग कर देंगे। कोई भी पॉइंट में आप कोई भी कनेक्शन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला भी ऊपर में लगा सकते हो, ऊपर वाला भी नीचे भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हमारा जो स्विच है, स्विच को हम बदली कर दिया हूँ। करने के बाद एक बार ऑन करके देखेंगे, इसका जो 12 वोल्ट ऑन, ये देखिए 12 वोल्ट ऑन कर दिया हूँ, और इसका जो बल्ब है ग्लो हो गया। एक बार ऑफ करके देखता हूँ, ये जो इन कन्वर्टर है ये बंद हो गया है, और एक बार ऑन करेंगे ये बिल्कुल ही चालू हो गया।